सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करा था, जो कि आई होप सो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। देन इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चन, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये फिलअप भी देख लेते हैं चलो, क्योंकि कई बार इन्हें 1 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। तो पहला फिलअप क्या कहता है, द कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज इज रिएक्शन इज डैश रिएक्शन। मतलब जो कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज का जलना कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, इसलिए बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन इज एन, कौन सी है, ये भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि मैंने बताया था ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज इन, मतलब जब ये टूट जाता है तो मतलब क्या बनाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटता है ब्रोमाइड इन किसमें, इसका आंसर है लाइट। ठीक है। नेक्स्ट है, ये शायद क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन है, किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो आएगा अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन आ बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज डैश ऑन बोथ सो, एक सेकेंड, बोथ साइड ऑफ एरो। यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि इसके इस साइड भी सारी चीजें इक्वल होती है और यहाँ भी इक्वल होती हैं बैलेंस इक्वेशन के अंदर। देखो जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर लिखा है H2 प्लस O2, तो आपको पता है जब H2O मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर और सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं, यानी H2O। फिर हमें इस जैसे इसको बैलेंस करना जरूरी है, क्यों, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसलिए हम आगे अगर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब ये पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। बैलेंसिंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी मॉलिक्यूल हैं या आइटम है वो क्या है, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज आ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन तो ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। सॉरी एक मिनट, कहाँ गया, इन विच हाइड्रोजन इज एड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पर इसका अपोजिट हो रहा है, इसलिए क्या बोलोगे, रिडक्शन। चलो वन लाइनर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड जरा मैं इसका कलर चेंज कर लूं। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, देखो जो रेस्पिरेशन है वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि A B प्लस C D इक्वल टू, यहाँ पे A और D कंबाइन हो जाते हैं, यानी AD आयंस की वजह से और BC कंबाइन हो जाते हैं, इस टाइप की इसमें चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है कि what term is used to indicate the development of unpleasant taste and smell। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कौन है वो, और ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जिसमें ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड में से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाता है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी। नेक्स्ट है, विच वन इज केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आयरन। मतलब बोल रहा है मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का पिघलना, और रस्टिंग ऑफ आयरन, इन दोनों में से कौन सा केमिकल चेंज है। तो इसमें से देखो, अगर आयरन को मेल्ट करोगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम में जब वो ठंडा होगा तो वापस से क्या हो जाएगा, पत्थर जैसा शेप का बन जाएगा, स्टोन जैसा, और दोबारा से पिघलाओगे तो फिर से वैसे हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। बट लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, एक ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज के अंदर में आएगा। नेक्स्ट है
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शंस के बेसिस पे इंडिकेट करना है कि मेटल जो है मोस्ट रिएक्टिव है कॉपर और जिंक और आयरन से। तो इनमें से कैसे शो करोगे आप? इसमें देखो क्या बोल रहा है, CuSO4 और Fe। आपको पता है क्लास क्या कि जब Fe जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होता है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो Fe है वो Cu को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह को ले रहा है, यानी क्या हुआ यहाँ पर FeSO4 ने FeSO4 बन गया और Cu बाहर निकल गया। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक जो है Fe को रिप्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है इस पूरी रिएक्शन के अंदर कौन जो है मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो है जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जिंक ना आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर बताना है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, लाइट की जरूरत होती है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो आप बोलेंगे लाइट क्या होती है, यहाँ पर लाइट होगी एब्जॉर्ब, और जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें लाइट एग्जिट होती है बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कौन सी रिएक्शन है, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न एयर। मैग्नीशियम जब, देखो यहाँ से क्वेश्चन भी है कि ये मान लो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम ये जो मैग्नीशियम है, एक सेकेंड मैंने इसको कहीं और ही लिखती हूँ जरा। देखो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, MgO। तो MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और देखो जैसे मान लो ये कोई मैग्नीशियम है, ये ना क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये जो लेयर है ना इसी का नाम है MgO। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक लेयर है और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसको जलने नहीं देती। इसीलिए हमें सैंड पेपर से इसको रफ करना पड़ता है, जिसके बाद ये बर्न होता है। तो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिस वजह से हमें इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MgO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन व्हाट डज द एरो रिप्रेजेंट। बोल रहा है इसके अंदर एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि देखो यहाँ पे ये रहा एरो, इस वाले एरो की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है मैं बता देती हूँ। मान लो किसी रिएक्टेंट को आपने मिक्स करा, मिक्स करने के बाद कुछ व्हाइट कलर के सब्सटेंस बन गए उस केमिकल, उस बीकर के अंदर, उस वो जो रिएक्शन हो रही थी उसमें कुछ व्हाइट कलर के सब्सटेंस बन गए, पर वो सॉल्युबल नहीं है, वो घुलेंगे नहीं। तो उन व्हाइट कलर के सब्सटेंस को आप बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और इस पूरी रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो के लिए। नेक्स्ट है आपका कि नेम द लॉ विच इज कीप्ड इन मिनट वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बोल रहे हैं कि उसका लॉ का नाम बताना है जो कि बेसिकली बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हेल्प होती है। मतलब जो हम जिसको अपने माइंड में रखकर बैलेंसिंग इक्वेशन को करते हैं। कीप इन माइंड, यहाँ पर जो लास्ट में स्किप हो रहा है ये माइंड लिखा है, डी आएगा मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं आपको ये बता देती हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है मास कैन नॉट बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या था, मास कैन नॉट बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। नेक्स्ट है हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन जिप्सम। बोल रहा है जिप्सम में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, 2। इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, CaSO4 डॉट 2 मोल ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला है जिप्सम का। वहीं आपसे पूछे पीओपी, तो पीओपी का याद रखना, पीओपी में होता है CaSO4 डॉट ½ मोल ऑफ वाटर। पीओपी में पानी कम होता है कंपैरिजन टू ये जिप्सम। आ जाओ नेक्स्ट क्या है 11 क्वेश्चन नंबर, नेम वन केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू डिसइंफेक्टिंग ड्रिंक।
वाटर, मतलब जो पीने वाला पानी है उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए एक सब्सटेंस है उसका यूज़ करा जाता है, उसका नाम क्या है? वो है ब्लीचिंग पाउडर। मैंने लास्ट वीडियो में भी वैसे आपको एक केमिकल फार्मूलेज बताए थे, तो इसका केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। मैंने पहले भी बताया था, हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होती है? एंडोथर्मिक। हीट रिलीज होती है तो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है। नेक्स्ट है विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस, इनमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है? आपको पता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जिसमें इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है? ये यही यहाँ पे रिड्यूस हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो बोलेंगे इसको कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिंक क्या हो रहा है? जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप देखो इसमें से कौन रिड्यूस हो रहा है? तो इसमें से जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? आप देखो इसमें ये क्या हो रहा है? ये तो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन तो बाहर निकल रहा है। तो इसमें से जो ऑक्सीडाइज है वो कौन हो रहा है? वो देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा ओनली एच आएगा, यहाँ पे ओनली एच आएगा। तो यहाँ पे क्या है? H2 जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलो। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन लाइमस्टोन इज स्ट्रांगली हीटेड। लाइमस्टोन क्या होता है? CaO को मैंने ये कल भी आपको बताया था, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि इसको जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था लाइमस्टोन का फॉर्मूला, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला, और एक मैंने आपको बताया था क्विकलाइम का फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें, एक मिनट, जो लाइमस्टोन है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, ये है लाइमस्टोन। और ये जो CaO होता है ये होता है क्विकलाइम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये कौन सी वाले टाइप की रिएक्शन है? इसमें देख रहे हो दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रही है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड, जब थोड़े अमाउंट में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करा जाता है इन द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो कौन से टाइप की रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है? बोल रहा है फेरस सल्फेट को जब आप FeSO4 को हीट करते हो तो दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइज एंड प्रेजेंट इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वाटर के? तो यहाँ पे आंसर में है 7 मॉलिक्यूल। तो इसको याद रख लेना कि इसके अंदर क्या होते हैं? 7 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19 कि अ वाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम। यानी बोल रहा है जब हम नमक को हीट करते हैं तो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स देता है एंड रिड्यूस कर देता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बिहाइंड छोड़ देता है। तो उस सॉल्ट का नाम बताओ। वो है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला शुरू है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। चलो पहला बोल रहा है कि क्योंकि आपको पता है ना हरियाणा बोर्ड में इस बार CBSE के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस वाले को। यहाँ पे चलो पहला बोल रहा है कि, एक मिनट, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? चलो इसको मैं आपको लास्ट में करवा दूंगी, क्योंकि बोला लास्ट के 2 स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और उनके बेसिस पे बताना है रीजन सही है कि एसेशन सही है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि, चलो मैं साथ के साथ ही बता देती हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, ये वो सारे ऑप्शन थे जो शुरू में दिए गए थे, उन्हीं ऑप्शन में से चूज करके आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है एसेशन क्या दिया गया है कि PbO + C ये बना रहे हैं PB प्लस में
CO। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है, एक ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर PbO से क्या बन रहा है, एक सेकेंड, PbO से बन रहा है PB। यहाँ तो हो रहा है रिडक्शन, पर C से हो रहा है CO, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है PbO इज रिड्यूस एंड C इज ऑक्सीडाइज। तो C से CO बन रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है। PbO से क्या बन रहा है, सिर्फ PB, तो ये क्या रिड्यूस हो रहा है, दोनों क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ रीजन और एसेशन आर करेक्ट। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आपको ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट बोल रहा है C+O2 ये बना रहे हैं CO2 एंड हीट। तो ये बोल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला रीजन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग इन अबव रिएक्शन, उस रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो सही कह रहा है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी बोथ क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जिंक को CuSO4 से आप रिएक्ट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, ZnSO4 Cu साइड हो रहा है। ठीक है, और रीजन कहता है कि इस रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो Zn है वो रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, CuSO4 बन रहा है और कॉपर साइड चले जा रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो ये रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें रीजन गलत है पर असर्शन क्या है, सही है। समझ गए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रू इज रीजन पर असर्शन इज फॉल्स। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आयरन आर्टिकल रस्ट इन मॉइस्चर एयर, जो बोल रहा है आयरन आर्टिकल है उसमें रस्ट लग जा रहा है मॉइस्चर और एयर से, और उसके बाद बोल रहा है कि रीजन क्या दे रहा है कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। देखो रस्टिंग के लिए मॉइस्चर और एयर जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों सही है। तो क्या है, बोथ रीजन और सेशन आर राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कितने क्वेश्चन है। चलो ये हैं सारे 16 क्वेश्चन, तो मैं इसी वीडियो के अंदर इन सारे 16 को फिनिश अप कर देती हूँ, देन नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट को हम देख लेंगे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन तो यही है जो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रफ क्यों करा जाता है। तो आप इसकी लाइनिंग को पढ़ लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेम चीज़ें लिखी जो मैंने आपको बताई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बोल्ट्रेक्स एक सब्सटेंस है एक्स जिसका आप यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में। मैंने MCQ करवाए थे, उस टाइम बताया था कि जो क्यूक्लाइम होता है, क्या होता है, क्यूक्लाइम। क्यूक्लाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यूक्लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, दिस इज अ क्यूक्लाइम। जब हम जो ये क्यूक्लाइम है ना, इसका यूज़ ना वाइट वॉश यानी घर में जो पेंट वगैरह होता है ना, पुताई होती है, उसमें भी करा जाता है। तब बोल रहा है इस सब्सटेंस को अगर एक्स, जो है इसका नाम लिखना है एक तो आपको, दूसरा बोल रहा है इस रिएक्शन को, हमें एक रिएक्शन लिखनी है, अगर हम इस एक्स को वाटर के साथ हीट करें तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, हीट नहीं करना है, हीट तो रिलीज होती है इसमें खुद से, वाटर के साथ आपको रिएक्ट करना है। तो बोल रहा है इस एक्स का नाम तो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है क्यूक्लाइम, सही है। नेक्स्ट है, जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी का कॉमन नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। क्या है, स्लैग्ड लाइम इसका नाम है। अगर मैं बोलूँ लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन होता है CaCO3, यही चौक और मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। देन आगे चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको एक एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल BaNO3। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, A, B, C, D ऐसी चीज़ें होती हैं, और A और D एक साथ हो जाता है, B और C एक साथ हो जाता है। यहाँ देखो क्या लिखा है, BaCl2 प्लस Na2SO4। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर BaSO4 तो कंबाइन हो जाता है, और बाकी बचा हुआ N2Cl ये कंबाइन हो जाता है, यानी बनेगा क्या प्रोडक्ट में बनेगा BaSO4 प्लस क्या है NaCl, Na2Cl2 तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा देंगे 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है तो इस तरीके की चीज़ें बनेंगी। बाकी देखो आंसर में भी यही है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन को कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप इसको पढ़ लेना कि ग्लूकोज जो है
इन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन सेवरल सेल, जो ग्लूकोज है बहुत सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस से हमें मिलता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इस रिएक्शन, और ये रिएक्शन किस वजह से हो पाती है? एंजाइम की वजह से। एंजाइम कुछ ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बेसिकली जो हैवी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इसी वजह से इसको कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और नीचे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फॉर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर ये दे रखा है, आप इसको चेक कर लेना। CuAgNO3 के रिएक्शन जब करवाएंगे तो CuNO3 बन जाएगा और Ag साइड हो जाएगा। तो ये भी आपका एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल। देखो आपको पता है आयरन क्या होता है, एयर मॉइस्चर और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, रेड कलर ऑफ सब्सटेंस। और इन्हीं रेड कलर ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या, रस्ट। और जो ये प्रोसेस है उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रिपीट अगेन, व्हेन आयरन रिएक्ट विद एयर मॉइस्चर वाटर it form red color of substance and this red color of substance is called rust and its process is called rusting of iron या फिर corrosion, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन की रिएक्शन हो गई वाटर से, x मोल ऑफ वाटर होगा और ऑक्सीजन होगा और ये बनाते हैं Fe2O3 और 10 मोल ऑफ वाटर। ये जो फॉर्मूला है यही हमारा फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट का फॉर्मूला है, समझ गए। तो और इस पे पेंट को क्यों करा जाता है, ताकि वो उस चीज़ इसमें एक लेयर आ जाए और वो उसको प्रोटेक्ट होने से बचा सके कोरोजन से। तो नीचे यही लाइन लिखी है। ये 7th क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको करनी है, तो इसको बैलेंस आप कर ही सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर आपको लगता है कि इसमें दिक्कत हो रही है तो मेरे प्लेलिस्ट में एक रिसेंटली मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है 2024 की, तो उसमें आपको इसको बैलेंसिंग की वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको चेक कर लेना और बैलेंसिंग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 10, डाइजेशन ऑफ स्टोमच, मतलब बोल रहा है डाइजेशन ऑफ स्टोमच में कौन सी मतलब रिएक्शन है वो कैसे टेक्स प्लेस होगी वो आपको बताना है। और हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, तो ये दोनों रिएक्शंस आप कर ही सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट है, वाई डू पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स बनाते टाइम उसमें गैस को, नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल करा जाता है, ताकि वो रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट कर सके, है ना, और चिप्स में जो भी मॉइस्चर है वो ऑक्सीडाइज ना हो बेसिकली, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि CuO में से कौन, CuO और H2 में से कौन रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, तो ये आप कर ही सकते हैं। इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं, मैंने इतनी बार बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से कौन सा चेंज होता है, तो बोल रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फॉर वाइट कलर ऑफ पाउडर, और इस वाइट कलर के पाउडर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने आपको बताया था कि मास कैन नॉट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय आर कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यही है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ से आप इसको डन कर लेना। आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। वैसे तो सारे क्वेश्चन सेम है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, शायद से आप इसको ईजिली कर पाएंगे, तो आप इसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि सारे वही चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर फिर भी डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि मैम वीडियो बना दो इस पर भी, तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करके नेक्स्ट चैप्टर का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।